मित्रों, एक बार फिर से आप सभी के जो भेजे प्रश्न हैं thequestkurukshetra@gmail.com पर, वो प्रश्न मैं गुरुजी के सामने रख रहा हूँ और आज की अब हम ये कड़ी शुरू करने जा रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ, नमस्कार जी। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा गुरुजी, एक ये भिवानी सेन जी हैं। हाँ, ये कहते हैं कि कबीर दास जी के विषय में आप कुछ बताएं, क्योंकि ये ऐसा लिखते हैं कि आजकल जिस तरह से कबीर दास को प्रस्तुत किया जाता है वो अधिकतर सनातन धर्म और कृष्ण की धारा के विरुद्ध एक धारा खड़ी करने की कोशिश होती है। तो आपकी समझ के अनुसार जो कबीर दास जी हैं उनको कैसे लिया जाना चाहिए? कबीर एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। जिस समय सारे भारतवर्ष में धर्म के नाम पर पाखंड ज़्यादा फैल गया था और उस पाखंड के कारण से सारे आदमी जो थे वो ऐसा कर रहे थे कि अपना धर्म त्याग करके कहीं इधर उधर जा रहे थे। तो उन पाखंडों को खंडन करने के लिए केवल हिंदुओं की नहीं, कांकर पाथर जोड़ के माजत लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदा है। तो ये बाह्य आडंबर जो है, धर्म बाह्य आडंबर नहीं है। कबीर का कहना है कि धर्म तो आंतरिक चीज़ है, तरेगा तो वो ही हृदय में जिसके हर है। जिसको अपने अंदर भगवान को विराजमान करके और देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि गंगा जी के नहाए से क्या पापी तर जाएंगे, मीन क्यों ना तरती जिसका गंगा जी में घर है। भस्म के लगाए से क्या पापी तर जाएंगे, गधा क्यों ना तरता जो भस्म में ही लौटता रहता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो थी कि बाह्य आडंबर जो है ये धर्म नहीं है। बस भस्म लगा ली तो हम धर्मात्मा बन गए, तरेगा तो वही हृदय में जिसके हर है। तो कबीर दास जी का स्थान ये है कि भक्ति द्राविड़ उपजी। भक्ति उत्तर भारत की देन नहीं है, भक्ति द्रविड़ देश की। आलवार संत जो थे उन्होंने भक्ति पैदा की, वहाँ से रामानुज जो थे उस भक्ति को, और रामानुज के शिष्य जो थे रामानंद जी, वो उसको लेकर के आए। तो भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, और कबीर ने प्रकट की सप्तदीप 9 खंड। भक्ति मार्ग को सारे में प्रचार करने वाला आदमी की सच्ची भक्ति क्या है वो कबीर है। और भक्ति में यही है कि भक्ति जो है आडंबरवाद को बिल्कुल नहीं मानती, जरा सा भी आडंबर नहीं मानती। आप माथे तिलक, हाथ में माथे पे तिलक लगा लिए, हाथ में बाना, लोगन राम खिलौना जाना। माथे पे तिलक लगा लिया, हाथ में माला ले ली, हमें राम मिल जाएगा। राम राम कहता सारा जग फिले, पर राम ना पाया जाए। राम नाम का पाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन राम किसी को नहीं मिला, क्योंकि बाह्य आडंबर में फंसे हुए आदमी। माला लगा ली, चंदन लगा लिया, तो इस तरह राम थोड़ी मिलते हैं। राम तो मिलते हैं जब हृदय निर्मल हो जाए। और इसलिए कबीर ने कहा सब आडंबर छोड़ दो। ये आडंबर के बारे में ही कबीर को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि उन्होंने आडंबर के खिलाफ खूब आवाज़ उठाई। तो आडंबर लोग जो चाहते हैं, आडंबर वाले, वो कबीर को कहते हैं कबीर ने हमारा नाश किया। कबीर ने आडंबरवाद के खिलाफ उठाई, सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो कहते हैं बाह्य आडंबर बिल्कुल त्यागो, तब सच्ची भक्ति आएगी। और सच्ची भक्ति क्या है? कबीरा मन निर्मल भयो। भगवान ने खुद कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो आदमी कपट के लिहाज से कि मुंह में राम बगल में ईंटें, उन्हें काम ज़िंदगी में राम हो तो बगला भगत हैं, उनका खंडन कबीर ने बहुत किया है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कबीर ने। एक जो बहुत बड़ी चीज़ जिसका यहाँ पर मंचन भी किया गया जगत गुरु के सामने, तो जगत गुरु के सामने मंचन किया गया कि एक ब्राह्मण बीमार पड़ा है गंगा जी के किनारे काशी में, और कबीर जो है उसको जल लेकर के गए। तो पंडित ने उनसे पूछा, अरे कौन जात है तेरी?
कबीर ने कहा पंडित जी आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं जल लेके आया हूँ, जल पियो। अरे जात कौन सी है तेरी? वो कहने लगे जी मैं कबीर जुलाहा हूँ, हट, जुलाहे के हाथ का पानी नहीं हम पीते। तो कबीरदास जी ने तुरंत उन पर आपत्ति की, पंडित जी 10 साल से मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, आप कहते हो गंगा जी में गोता लगाने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, पाप धुल जाते हैं। मेरा जो ये लोटा है ये 30 साल से गंगा जी में रोज़ 2 बार धोता हूँ इसको, तो ये लोटा पवित्र नहीं हुआ क्या? मैं गंगा जी में रोज़ नहाता हूँ, गंगा जी के किनारे रहता हूँ, तो मेरा शरीर पवित्र नहीं हुआ क्या? तो या तो गंगा जी में नहाने से कोई पवित्र नहीं था, पाप धुलते, और अगर पाप धुल जाते हैं तो फिर मेरी जात क्या पूछ रहे हो? तो कबीर ने कहा जात न पूछे साधकी। वहीं उन पर आक्षेप किया कि पंडित जी जात न पूछे साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, तुझे काम तलवार से पड़ी रहने दे म्यान। जो सज्जन है, जो आपकी मदद करने के लिए आया है, बीमारी में आपके लिए गड़बे में पानी लाया है, उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए। आपके चोट लग गई, आपको एक आदमी अस्पताल ले जाना चाहता है और आपसे पूछ रहे हैं तेरी जात क्या है, तो ये तो आपका घटियापन है, उस सज्जन की जात पूछना। और कबीर ने कहा कि जो सज्जन नहीं होते, दुर्जन होते हैं, उनकी कोई जात नहीं होती, कुजात होते हैं। तो इसलिए जात पूछना जो है ये तो ऐसे जो पाखंड थे या बाह्य आडंबर थे, तो कबीर ने कहा एक काम करो, कबीरा मन निर्मल भयो, अपने मन में से छल कपट पाखंड अहंकार ये जो मल हैं, इन मल को किसी तरह से धो दो, साफ कर दो। ये गंगा जी के नहाए से नहीं धुलेंगे, ये तो मन के लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। ये नहीं गंगा जी में नहाई आए तो मेरे मन का कपट और छल धुल जाएंगे उसमें से। तो उन्होंने कहा कि कबीरा मन निर्मल भयो जूं गंगा को नीर। तुम गंगा को बड़ा पवित्र मानते हो तो अपने मन को उतना पवित्र करो। तो कबीरा मन निर्मल भयो जूं गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, फिर भगवान खुद आपके पास आएंगे और भगवान कहेंगे वो निर्मल आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया, कहाँ है वो निर्मल आदमी? तो लोग कहेंगे कबीर है वो। तो कहते हैं भगवान मुझे ढूंढने के लिए आएंगे कि मुझे तो निर्मल आदमी कोई नहीं मिलता, मुझे तो वो मिलते हैं जो पाखंडी, मन में तो मैल हैं उनके, मन में तो मैं इससे पैसा खींच लूँ, इससे रुपया खींच लूँ। ये जो हैं सारे वंचक भगत कहाँ हैं राम के? दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाले आदमी अपने आप को राम का भगत कह करके और दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। और जब वो देखा जाए तो क्या है कि वो किंकर कंचन को हु काम के, पैसे के लालची हैं। और राम के भक्त नहीं है, पैसे के भक्त हैं वो, या काम के भक्त हैं कि स्त्री आएंगी उनसे काम संतुष्ट करूँगा। तो कबीरा ने सनातन धर्म पर कोई चोट नहीं की, कबीर ने तो भक्ति का प्रचार किया। अब रामानंद के चूँकि शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे इसलिए राम भक्ति धारा में शामिल हो गए। रामानंद के जितने भी शिष्य हैं, नामदेव हैं, गुरु नानक देव जी भी इनसे ही, कबीर से ही प्रभावित थे, कबीर के द्वारा गए गुरु नानक जी की तरफ भक्ति। ये हैं रविदास जी हैं, धन्ना है, ये सारे के सारे राम भक्ति धारा के आदमी हैं। कृष्ण भक्ति धारा अलग चल रही थी, राम भक्ति धारा अलग चल रही। तो सभी ये सारे राम भक्ति के धारे हैं, क्योंकि रामानंद के द्वारा आए हैं। रामानंद भक्ति राम नाम के रहने वाले थे। इसमें फिर 2 हिस्से हो गए, दोनों को रामानंद जी ने दीक्षा दी, जो निर्गुण संप्रदाय था और जो सगुण संप्रदाय था। कबीरदास जी निर्गुण संप्रदाय के हैं, लेकिन सगुण की भी वो पाखंड की आलोचना करते हैं। लोग अगर करते हैं, वो कहते हैं कि कबीरा खड़ो बाजार में सबकी मांग है खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा तो कहता है कि राम की भक्ति करो तो आपका कल्याण होगा। ना कबीर का कोई दुश्मन है, ना कबीर का कोई दोस्त है। कबीर तो राम भक्ति का प्रचार कर रहा है, और राम भक्ति को प्रचार कर लो ठीक है, नहीं करो तो मत जाओ अपने कुछ। तो इसलिए कबीर को हम, अब जो आदमी स्वार्थी हैं, जो आदमी धर्म विरोधी हैं या वामपंथी हैं,
उन्हें कबीर में केवल यही चीज़ें, वही दो ही पसंद आते हैं जो कि आलोचनात्मक हैं। और कबीर का ये दोहा कहो कि कबीरा मन निर्मल भयो, या कबीरा का ये दोहा कहो कि भक्ति द्रविड़ उपजी दाए रामानंद, और कबीर ने सप्तदीप नौखंड में प्रचार किया भक्ति का। जितना प्रचार कबीर ने किया भक्ति का, राम भक्ति का, उतना शायद ही किसी ने किया हो। रविदास जी के यहाँ भी राम ही राम है और कुछ नहीं है। गुरु नानक देव जी में भी राम सुमिर, यही तो 1200 बार गुरु नानक देव की वाणी में राम का नाम आया है। तो चूँकि कबीर से बहुत प्रभावित थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने राम भक्ति ली है। तो राम भक्ति में कबीर का स्थान बहुत ऊंचा है। कबीर का निर्मल उसमें राम राम जग कहता फिरे, राम न पाए हो जाए। राम क्यों नहीं मिलते? क्योंकि मन निर्मल नहीं है। तो कबीर तो ये कहते हैं कि मन को निर्मल बनाओ, अच्छे बनाओ, मन में मल नहीं रहना चाहिए। मन के अंदर तो राम मिल जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे तो पाखंड तिलक लगा लो, चाहे माला फेर लो, चाहे भस्म लगा लो, राम नहीं मिलेंगे। तो कबीर को हम इस दृष्टि से देखें कि कबीर ने पाखंड का, आडंबर का, बाह्य दिखावा, इसका विरोध किया है, धर्म का विरोध नहीं किया उन्होंने। वो तो शुद्ध करना चाहते हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वास है तो चाकी भरी जो पीस खाए संसार। तो उन्होंने कहा कि आपके मन का जो है, ये मन जो पत्थर है आपका, इस पत्थर को पिघला करके मक्खन बनाओ। और पत्थर को पूजने से पत्थर ही बन जाओगे आप। तो पत्थर को पूजने की बजाय हृदय को विनम्र बना दो, पत्थर को भी पिघला दो। तो कबीर को हम सुधारक तो कह सकते हैं, लेकिन कैसा सुधारक? जिसने पाखंड को और बाह्य आडंबर को, और भक्ति में तो उनका इतना स्थान है कि सप्तद्वीप और नौखंड में अगर भक्ति का प्रचार करने वाला कोई आदमी है सबसे ज़्यादा, तो कबीर ही कबीर हैं। तो इस दृष्टि से हम कबीर को देखते हैं। और गुरुजी इसमें एक और चीज़ भी है कि कबीर का जो आस्था है प्रभु के प्रति वो पहले है, और उनका जो सामाजिक दर्शन है वो उसके बाद में आता है। तो वहीं से फिर वो बाकी चीज़ें वहाँ से उनकी निकलती है। मूल स्रोत वही है जो राम भक्ति है। राम भक्ति प्रधान है। कबीर की सारी वाणी में राम भक्ति प्रधान है। और कबीर के जो भजन हैं वो तो इतने बढ़िया हैं, अगर उनको गाओ तो एक एक चीज़। तो कबीर के भजन, मेरा अवगुण भरो है शरीर, कहो जी कैसे तारोगे। अब ये भजन ऐसा है कि कबीर, इसमें क्या किसकी आलोचना है? कुछ भी नहीं। लेकिन इतना बढ़िया भजन है, वो खुद कबीर मान रहे हैं, मेरा अवगुण भरो है शरीर। मेरे शरीर में तो अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, इनको कैसे तारोगे, कैसे पार करोगे? तो कबीर ने तो भजन जो लिखे हैं वो इतने ऊंचे भजन लिखे हैं भक्ति मार्ग में कि उन कबीर के भजनों को देखो, जो कबीर के पद हैं उनको देखो। और उलटवासियों में तो उन्होंने बहुत खंडन किया है उन लोगों का जो पाखंडवादी हैं, कि माथे पे तेरे तिलक लगा हुआ है और अंदर तेरे पैसों की इच्छा हो रही है, कितने पैसे चढ़ा के गया है। भक्त बैठा हुआ है और चेहरे जो हैं चढ़ा के जा रहे हैं, और निगाह से देख रहा है कि इतने 1 रुपया चढ़ाया या 10 रुपये चढ़ाया। तो कहते तू राम का भक्त है या पैसे का भक्त है? राम की भक्ति पैसे के लिए नहीं होनी चाहिए। तो जो पैसे के लिए या बाह्य आडंबर से कर रहे हैं, उन्हें राम कहाँ मिलेंगे? तो तुलसीदास जी के पद, उनके कबीरदास जी के पद पढ़ो, मेरा राम से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। अब ऐसे ऐसे भजन हैं कबीर के तो बहुत ऊंचे, जो भक्ति के भजन हैं उनको। अच्छा गुरुजी, एक और चीज़ बताओ आप, जो कबीर हैं उनके भजनों में एक तरफ तो आडंबर का विरोध है, एक नैराश्य से का भी भाव लगता है। मतलब वो संसार की निस्सारता बताते हैं कि उड़ जाएगा हंस अकेला। तो ये भी भाव बहुत प्रधान रहता है जिसमें वो संसार को निस्सार बताते हैं। तो काफ़ी प्रबल पक्ष है उनका ये भी। बात यह है कि कबीर जहाँ भक्ति से प्रभावित हैं वहाँ भारतीय दर्शन से भी प्रभावित हैं। भारतीय दर्शन में शंकराचार्य ने एक बात कह दी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इसका काट करने के लिए लोग बाद में बड़ी कोशिशें करते रहे, लेकिन जितने लॉजिकल आर्गूमेंट शंकर ने दिए इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए,
तो ये तो एक सारे जितने भी भारतीय दार्शनिक हैं, सपने जो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, सपने जो धन पहचान, काहे पर करत मान, बालू की भीत जैसो वसुधा को राज है। ये संसार की जो वसुधा है, इसका राज तो ऐसा है जैसे बालू की भीत खड़ी कर दी। तो संसार में जितने भी ऐसे आदमी हैं जो गहनी अध्यात्मवाद जिन्होंने लिया है कि आध्यात्मिक लेवल से जब तुम दुनिया को देखोगे तो दुनिया आपको दिखाई देगी सब झूठी। कौन से रिश्ते सच्चे हैं, कौन तेरा साथ देगा। कबीर भी कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं, रविदास जी भी कह रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं कि कोई तेरा साथ नहीं देगा। कब तेरा साथ छोड़ जाए, कब पत्नी तेरा साथ छोड़ जाए, कब बेटा तेरा साथ छोड़ जाए, किसी पर विश्वास नहीं कर सकता तू। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी वीर, कहे ना दूसरी बात, कौड़ी लागी कौड़ियों के लिए, ये भी नहीं 1000 2000 लाख रुपए के लिए, कौड़ी लागी मोह वश करें विप्र गुरु घात। मोह के कारण से विप्र के ब्राह्मणों के छुरा भोंक दें, ब्रह्म हत्या कर दें और गुरु की गद्दी मुझे मिल जाए इसलिए गुरु को मार करके गद्दी पे बैठने के लिए करें, तो ये भक्ति नहीं है। कबीरदास जी ने ऐसी भक्ति का खंडन किया है, ये आडंबर है सारा का सारा। उन्होंने कहा कि भक्ति करो तो राम की करो, पैसे की भक्ति क्यों कर रहे हो। किंकर कंचन कोहू काम के, वंचक भगत कहाँ है राम के। राम का भगत कहने के लिए चोला पहन लिया और माला लगा ली और कहने लगे हम राम के भक्त हैं। असल में उनके हृदय में क्या है, कितना पैसा कमा लूँ, कितना चढ़ावा चढ़ जाएगा, और स्त्रियाँ जो आएंगी उनको देख करके उनको रूपासक्त होकर के अपने कामना को संतुष्ट करेंगे। तो ऐसे आदमियों की कबीर ने खंडन किए। भक्तों के लिए तो उनके भजन इतने ऊँचे हैं जहाँ सारा वेदांत दर्शन उनके भजनों में आ जाता है सारा का। वाह। तो मुझे लगता है कि इस बिंदु पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो पूरा माना जा सकता है कि कबीर को भी जब हम समझें तो एक समग्रता में समझने की कोशिश करें, और कोई उसका क्या अर्थ बताता है उसके साथ साथ उनके मूल पदों को पढ़ें और अपने आप से उनके जो अर्थ है वो ग्रहण करें। हाँ, मूल पद पढ़ें तो पता लगेगा। बहुत ऊंचा भक्ति का काम उन्होंने, भक्ति की बड़ी बड़ी ऊंची चीज़ें रखी है। सारे पद जैसे मैंने 2 सुनाए, जैसे वो कबीर का एक तो यही सुनाया भाई, मेरा अवगुण भरो शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे।